चलिए, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन दो सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन आइडियल सॉल्यूशन? सर आइडियल सॉल्यूशन के माने हैं हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन। जब भी कोई चीज़ हम लिखते हैं ना आइडियल, इट मीन्स हाइपोथेटिकल। जिस तरह लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या आइडियल गैस पढ़ा है? आइडियल गैस वो गैस होता है जो कि हाइपोथेटिकल, ठीक है। और आपने सुना है कि वो PV इज इक्वल टू NRT को ओबे करता है, ये देखा होगा, PV इज इक्वल टू NRT, इस चीज़ को वो ओबे करता है। दैट गैस इज कॉल्ड एन विच गैस, क्या कहते हैं इसको? आइडियल गैस के। छोड़ो इसको। अब यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि ओबे करता है रोल्स लॉ को, विच ओबेज रोल्स लॉ, ठीक है। रोल्स लॉ को ये ओबे करता है, इट ओबेज रोल्स लॉ, ठीक है। ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इतना ही नहीं कि आप बोलोगे इसके 1 मोल डाला मैंने, या 2 मोल्स, 3 मोल्स, 4 मोल्स, 5 मोल्स या 10 मोल्स, हर ओवर एंटायर रेंज, या हर एक रेंज में क्या करेगा? ओबे, ठीक है ना। ओवर एंटायर रेंज, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ये क्या करेगा? ओबे सर, कौन सा लॉ? रोल्स लॉ को ओबे करेगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा? उल्टा होगा ना सर, इसका उल्टा होगा ना, डू नॉट ओबे, डू नॉट ओबे। जरा मुझे बता इसका मतलब क्या है सर? ये ओबे करता, ये नहीं करता, इसके माने क्या है? इसके ये माने हैं कि सर जो आपने लिखा ना P टोटल होगा बराबर किसके सर? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, अगर दो कंपोनेंट्स का हम लेंगे तो इनका बराबर उतना आएगा। जो आप ऑब्जर्व करोगे ना और जो रोल्स लॉ के फॉर्मूला से आप निकालोगे, दोनों का आंसर क्या आने वाला है सर? सेम आने वाला है। तभी हम कहेंगे रोल्स लॉ को ओबे करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे आपके पास P टोटल जो आने वाला है ना सर, P टोटल जो आने वाला है, जो कि किसके बराबर होना चाहिए था? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा बराबर। तो क्या बोलोगे? इधर ये क्या आ जाएगा? लेस देन, या क्या आ जाएगा सर? ग्रेटर देन। इधर ये लेस देन आने वाला है, इधर ये आपके पास यहाँ लेस देन आने वाला है, और ये क्या आने वाला है सर? ग्रेटर देन, ज्यादा या कम। तभी आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, पॉजिटिव डिविएशंस एंड नेगेटिव डिविएशन, ज्यादा या कम आपके पास आने वाला। सेकंड आपके पास यहाँ पे सर, अगर मैं इन सॉल्यूशन को लूँ, ध्यान रखो यहाँ पे, ये आपके पास A था, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ये आपके पास A है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, या आपके पास B है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, और अल्टीमेटली इन दोनों को मिला दूंगा, टोटल जो बनेगा ना सॉल्यूशन, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा सर? वॉल्यूम। सर हमेशा जो आपके पास वॉल्यूम होगा ना फाइनल, वो इनिशियल वॉल्यूम जो A है ना और B है, उन दोनों के बराबर आ जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग वो कितना होगा सर? 0। वॉल्यूम चेंज नहीं आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे डाले इसके 2 लीटर, इसके डाले 3 लीटर, सपोज 2 लीटर 3 लीटर अलग अलग थे, मिक्स किया, मिक्स करके भी अल्टीमेटली आपके पास, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ना वेपराइज होता है, ना कंडेंस होता है, ना तो कंप्रेस होता है, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो ओवरऑल वॉल्यूम जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है सर? सेम। अगर रियलिटी में देखें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप मिला दोगे कुछ ना कुछ, मान लीजिए हीट की वजह से क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपके पास फाइनल वॉल्यूम नियर अबाउट, अगर हम कहें थोड़ा सा भी, लेकिन नियरली क्या आने वाला है? कम आने वाला है। अगर मान लीजिए कंप्रेस हो गया, कंप्रेस की वजह से भी जगह क्या लेगा सर? कम। वॉल्यूम क्या आने वाला है सर? कम आने वाला। सो रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? रियल सॉल्यूशंस या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग, ये क्या होगा सर? इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 0। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 0, ठीक है। बात आई समझ? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये, अगर इसकी कुछ ध्यान रखो, इसकी कुछ एंथैल्पी थी, 11th क्लास में पढ़ा है ना एंथैल्पी, किसे कहते हैं? कौन सी एनर्जी? शाबाश। एंथैल्पी किसे कहते हैं? बोलो बोलो इर्तिजा जी, जुबैर जी आप बोलो। हाँ, कौन सी वाली एनर्जी? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी?
सोमर किस टाइप की? सुराया जी, तावीद साहब, ए जनाब तला सब का रजी किश्ना, ये मेरा स्टूडेंट है, कम से कम ये जवाब देना चाहिए। मेरा मतलब आप भी मेरी स्टूडेंट हो, मतलब ये पुराना स्टूडेंट है। वानस जनाब, हाँ एग्जैक्टली, इट इज़ अ हीट एनर्जी, तो याद, इट इज़ द हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब जब भी आप करोगे ना हीट एनर्जी, एंथैल्पी इज द हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट, बोलो बोलो, एंथैल्पी इज द हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम या हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा होता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी, इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये थर्मोडाइनमिक्स में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्लास 11 वाले पढ़ोगे। सो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी अपॉन मिक्सिंग, वो भी क्या होगा सर, इट विल बी जीरो। मतलब ना गैस हीट एनर्जी कम ना ज्यादा, कुछ भी नहीं होगा। ओवरऑल जो फाइनल आपके पास हीट कंटेंट रहने वाला वो क्या होने वाला सर, जीरो ओवरऑल चेंज। ठीक है ना, तो ना तो ये एंडोथर्मिक होगी ना तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता सर, क्या फेंक रहे हो, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है सर। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वो आपके पास डिफरेंट फ्रॉम जीरो रहने वाला है, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन मसला ये है सर, एक्चुअली जो आपके पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इंटरेक्शन जो होगी पार्टिकल्स की, ध्यान रखो, पार्टिकल की इंटरेक्शन। मान लीजिए दो पार्टिकल्स है ये ना, तो दो सॉल्यूशंस मैंने, इसमें ए होगा, इसमें क्या सिलेक्ट करके, एक सेकंड, अच्छा ये वाला, मान लीजिए ए है और दूसरा क्या था सर, बी। अल्टीमेटली क्या बनेगा, ए बी, है ना सर। यहाँ बी बी होगा, यहाँ ए होगा। सो ए टाइप की इंटरेक्शन जो होगी ना और बी बी टाइप की इंटरेक्शन जो होगी ना, वो होगी किसके बराबर सर, ए बी टाइप की इंटरेक्शंस इनकी सारी क्या होने वाली है सर, सेम। इसे तो सीखा था, ध्यान रखो, ये दोनों आपस में सहेली है। ठीक है, ये कैसी आपस में इंटरेक्शन इसकी घर वालों के साथ, लेट इट बी, इसकी कैसी इंटरेक्शन है अपने घर वालों के साथ। लेकिन जब ये इसके घर आ जाएगी या ये इसके घर आ जाएगी, इसको कोई फ़र्क ही नहीं दिख रही है, जैसे कि अपने घर में, मतलब जो इंटरेक्शंस वहाँ पे थी अपने घर वालों फैमिली मेम्बर्स के साथ, वही इंटरेक्शन इसको यहाँ पे भी मिल रही है। इन द सेम वे यहाँ पे मान लीजिए सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, वही सोल्यूट और सॉल्वेंट भी उसी तरीके से, उसी मैनर से भी आपस में क्या करने वाले हैं, इंटरेक्ट करने वाले। तो सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज आइडियल सोल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला किन में सर, नॉन आइडियल में। जो ए इंटरेक्शन है ना सर, सोल्यूट मान लीजिए, सॉल्वेंट मान लीजिए, ये इंटरेक्शन नहीं बराबर होगी सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन के बराबर। इनकी इंटरेक्शन सर सेम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये एक्चुअली यही एग्जिस्ट करता है। इसका एक्चुअली इंसान ती तथ एग्जिस्ट गसान, नेचर में सारे सेम आसान, नेचर सबका क्या होता है सर, डिफरेंट। रियरली कोई दिखेगा आपको, रियर आपको दिखेगा कोई, हर किसी का मिजाज क्या होता है सर, सेम। ठीक है, रियरली वुशुति का। अच्छा, तो ऐसा होने वाला, जरा एग्जांपल दीजिए सर। अगर ये एग्जांपल इसकी देने ना आइडियल, ये तो रियर आपने बोला, तो एग्जांपल भी क्या होगी सर, रियर होगी ना। एग्जांपल आपके पास यहाँ पे बहुत सारी नहीं होने वाली, बहुत ही कम। मैं कुछ मेंशन कर दूंगा जो कि आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में लिखी है। जेई हो, नीट हो, आप एनडीए का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, टेक्स्ट बुक के बाहर कोई भी एग्जाम्पल आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई कंसेप्चुअल हो सकता है, कंसेप्चुअल अलग चीज होता है, लेकिन जो चीज याद रखनी है वो यही है, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, बेंजीन प्लस टॉलीन, अच्छा क्लोरोमीथेन प्लस ब्रोमोमीथेन। ऐसी बहुत सारी है, लेकिन ये कुछ 2-4 मैंने बता दी, ये आपके टेक्स्ट बुक पे भी मेंशन है, क्योंकि एट द एंड नीट जेईई एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही आपके पास, इवन जॉब्स का एग्जाम हो वो भी कंसल्ट क्या कर, यूपीएससी का एग्जाम हो कंसल्ट करते हैं बेस बुक जो आपकी है, जो कि एनसीईआरटी है। ठीक है, क्योंकि इशू याद था चुनस, जो चीज़ याद रखने आपके लॉजिक है कि इसमें होता क्या है। लॉजिक एग्जाम्पल में क्या लॉजिक ढूंढोगे, बात है मेरी समझ। एग्जाम्पल जो है आपको, क्यों रियर चीज़ है यहाँ। अच्छा, टॉलिन का स्ट्रक्चर पता है आपको, टॉलिन किसे कहते हैं, टॉलिन का तो बना, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत आप लोगों ने तो पढ़ी होगी,
GOC नहीं पढ़ा है? GOC मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहाँ पे तो बेसिक चीज़ें पहले यही पढ़ाते हैं। माना जे साहब जी खुलाओ कॉपी चन्या नहीं सारी चीज़ बोलो। टॉलिन किसे कहते हैं? क्लोरोबेंजीन को कहते हैं टॉलिन, है ना सर? ये बेंजीन साहब है, यहाँ CH3 डालो, सॉरी क्लोरो नहीं, मीथाइल बेंजीन, सॉरी मीथाइल बेंजीन, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं हम? टॉलिन। इनका सब पाए। अच्छा, नॉर्मल हेक्सेन का मतलब क्या है? एन हेक्सेन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नॉर्मल हेक्सेन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन। क्या होता है सर? हेक्सेन मतलब 6 का 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह हेप्टेन मतलब 7। क्लोरोमीथेन होता है पाई, तो ब्रोमोमीथेन होता है पाई, ठीक है? अच्छा, इसकी एग्जांपल दो। अरे बोलो इसकी एग्जांपल। इसकी अरे क्या शुभ गुपा, ऑल अदर सॉल्यूशंस जितने भी दुनिया में है वो सारे वो है नॉन आइडियल। पानी को मिला नमक के साथ बन गया नॉन आइडियल, है ना सर? जितने भी बाकी बचे तिम ना नॉन आइडियल, मतलब रियलिटी में वही एग्जिस्ट करते हैं। इट इज रियल सोल्यूशन। रियल जूस रियल सोल्यूशन, हाँ वो भी रियल में आ जाएगा, है ना? वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे मिक्सचर हैं जो कि आइडियल बिहेवियर को नहीं दिखाते हैं, ठीक है? अब एक सवाल इसमें आता है जो कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन देखे तो बोर्ड में आता है, ठीक है? और एंट्रेंस में क्या क्या चीज़ इसमें अच्छा एंट्रेंस में क्या है? तो परिस्थितियात्मक ये सारी चीज़ें। और आपको पता है 2024 का चेक करो, नीट का पेपर 2024 सर अभी कंट्रोवर्सी जिसमें चल रही है। सो उसमें देखो आपको बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द दिस आइडियल सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से 4 ऑप्शन। एक ऑप्शन ऐसा भी था आपके पास डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, वहाँ पे और एक चीज़ भी दी थी, ज़रा इसके बारे में बोलो। डेल्टा जी, हाँ जी डेल्टा जी बोलिए। डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? जी मतलब अरे इसको बोलते गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं ना। अच्छा ना पूछ ना पूछ दूँ, गिब्स फ्री एनर्जी सुना होगा, ये इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हो, थर्मोडायनिक्स में भी पढ़ते हो। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा एस इज एंट्रोपी चेंज। तो ये आपके पास डिफरेंट फ्रॉम जीरो होने वाला है। ये तो जीरो आएगा लेकिन आगे टेम्परेचर का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, डेल्टा एस का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो आपका आंसर आने वाला है सर क्या? डिफरेंट फ्रॉम जीरो, ये चीज़, ठीक है? तो ये वन ऑफ द ऑप्शन भी वहाँ पे था, ठीक है? आई बात समझ? क्या दिल ठीक शा यहाँ से थी सही किन गलत? मैं क्या लो ये मैंने सही लिखा कि गलत? तू शो आज से मुत्तफ़क़ुन अलैह, हाँ ये चीज़ सही मैंने लिखी। डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इट इज़ ज़ीरो, सही लिखा। ये आपके लिए आज का सवाल है। मे भी मैंने गलत लिखा होगा, वही नहीं सही लिखा कि गलत किसी को मालूम? आज कोई HW होता है क्या? डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो होता है और आपको एक्सप्लेन भी कल करना है। ये होता है बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या ये ज़ीरो? डेल्टा एच तो पता है इनके लिए मिक्सिंग क्या है सर? वो ज़ीरो। अब इस चीज़ का बता दो एंट्रोपी चेंज। ये आपके लिए क्या ये मैंने सही लिखा गलत लिखा ये चीज़ समझाना। फिर यहाँ पे भी ऑब्वियसली क्या आ जाएगा इसके लिए? डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग। ये भी बता दो क्या होगा? ज़ीरो होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है? अब जो सवाल आपको पूछा जाता है और भी, वो चाहे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसमें दैट इज द टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वन मिनट, टाइम क्या है? 12:40 पे क्लास है, 12:40 पे क्लास है। ट्वेल्व 40 पे क्लास है।
अभी 10 मिनट है, 10। थक गए? थैंक यू माँ। मज़ा नहीं आया? मज़ा आया? नहीं आया? नहीं आया मज़ा? यस? ये क्यों बोरिंग है? आपने बोरिंग तरीके से पढ़ा होगा। वो चीज़ है, मसलिश न थी, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। ये साहब जी क्या सके लीफ एम मटरस लीफ ते कम ले रहा। नॉन आइडियल के 2 पार्ट्स है सर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 प्रकार के हैं सर। पहला आपके पास है जो कि शो करते हैं पॉजिटिव डिविएशन। दूसरा आपके पास वो है जो कि शो करते होगे सर कौन सी? नेगेटिव डिविएशन। ये मिस क्या दिल लग गया आज? नेगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन और दूसरा नेगेटिव डिविएशन। क्या इसका है? मैं बता दूंगा। बोलो, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब यह है सर कि इनका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ना सर, ये जो आपने रोल्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते थे ना, उससे ज़्यादा आने वाला है। PA प्लस PB मतलब PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। मतलब पॉजिटिव का मतलब ज़्यादा ऑब्वियसली। नेगेटिव का मतलब क्या होगा सर? इनका टोटल वेपर प्रेशर जो होगा ना, ये कम होगा किससे? जो कि आप कैलकुलेट कर सकते थे किससे सर? रोल्स लॉ से। रोल्स लॉ से क्या आना चाहिए था सर? बराबर PA प्लस PB। लेकिन इससे क्या आने वाला है सर? इससे ज़्यादा। इसका क्या आने वाला है सर? कम आने वाला। अच्छा ये चीज़ बता दो, ये कम तो आने वाला है, ये ज़्यादा आने वाला है। रीज़न क्या होगा बता सकते हो सर? रीज़न ये है, अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा बना, जो आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलता है ना, A और B जब कंबाइंड मिलते हैं, तो इनकी जो इंट्रैक्शन होगी ये वीक होगी कि स्ट्रॉन्गर होगी? अगर ये स्ट्रॉन्गर होती तब वेपराइज इजीली नहीं होते। अगर ये वीकर होगी तो वेपराइज इजीली जाएंगे, तब भी आपके पास वेपर प्रेशर जो बनेगा ना वो ज्यादा आने वाला। सो आप क्या लिखोगे सर? जो AB इंट्रैक्शंस है ना, ये स्ट्रॉन्गर है किससे? AA इंट्रैक्शन और किससे सर? BB इंट्रैक्शन से। वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपको एंट्रेंस में सवाल पूछा जाएगा। देखिए ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट, यही चीज़ आपको पूछी जाएगी। एंट्रेंस नहीं देना है, देना है नियर से कोई यूज कोई लिखे चाक पटासी सवाल, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली कम अगर होगा ना तो AB स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगी देन किससे? AA इंट्रैक्शन से और BB इंट्रैक्शन से। ये तो वीकर होने वाली है। आप थोड़ा लंबा चौड़ा आप लिख सकते हो कॉपी पे, इन दिस टाइप वो लैब 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 सुना तो लिखा है कहती सो जू उठा, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी मार्क्स बहुत सारे आ जाए, ठीक है। अच्छा रीज़न तो समझा, इसमें एग्जाम्पल बोलो, ये एग्जाम्पल बोलो ना। स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर मुझे वीकर क्या दलील? एसीटोन सुना है ना? एसीटोन सुना है ना? ट्राइक्लोरोमीथेन के बारे में सुना ना? CHCl3। एसीटोन की केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो। एसीटोन का था ना तशनो बूझ में एसीटोन का छो ना काथस। हाँ वनी वनी क्या दलील? एसीटोनस किन चमने में शिगाई एसीटोन है एसीटोन का था। पागा ये सवाल से क्या करता है? अरबीन बोलो भाई ना। हाँ आप बोलो। हाँ सुराय जी आप में से किसको मालूम है एसीटोन? अरे मैडम जी एसीटोन मालूम है? अरे एसीटोन ने कीटोन सुना है ना? हाँ ये क्या होगा? प्रोपनन ना यस ठीक हो गया प्रोपनन। CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। कोई मैडम अभी बोल रही थी ऑर्गेनिक इज इंटरेस्टिंग
तेज है मैडम जी, तेज मेन चीज है समझूं। सर मैं बताऊँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने पहले। अगस्त, हाँ 5 महीने पहले। 5 महीने पहले। अभी परसों जब एंट्रेंस दोगे तब तो देना पड़ेगा ना। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता चलेगा आप क्या क्या बोल सकते हो उधर से। तेज कूता वजान है सरी मट कि भरित तेज। अच्छा ये क्या गश ये कुछ तावन पेमन कुछ तावन के पेमन कुछ ये एसीटोन। एसीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O, ये CH3 और ये CH3 दो एल्काइल ग्रुप्स है, मालूम है ना। अब ये दूसरा क्या है, ट्राइक्लोरो मीथेन CHCl3 सर ये ठीक है यह ठीक। यमन दोन पान जोड़ गसान, जोड़ कित गसान गो खानदर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या बनती है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनती है सर? आपको पता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान बनती है? एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दैट इज स्मॉलर इन साइज, फोन और हाइड्रोजन के दरमियान। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके दरमियान। क्लोरीन आप बता दो कि बनेगा, साइज बड़ा है, वरना वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना, साइज बड़ा है। तो ये आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। बनो हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रैक्शन क्या होगी सर, स्ट्रोंगर। वन त्राई नेम से वेपराइज करने खतर मत ना बहुत मुश्किल है, आपको ज्यादा आपको हीटअप करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बनेगी, पॉजिटिव डिविएशन की नेगेटिव डिविएशन, ये नेगेटिव डिविएशन में आएगा। नहीं ये वाला आ जाएगा नेगेटिव, सॉरी एग्जांपल गलती होगी, ये वाली आ जाएगी नेगेटिव डिविएशन में, कम हो जाएगा ना। अरे कम होगा ना, नेट वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। सो नेगेटिव डिविएशन मतलब कम आएगा ना वेपर प्रेशर। तो ये एग्जांपल आपके पास किस में आने वाली है सर, नेगेटिव डिविएशन। अच्छा याद मत दिए एग्जांपल। पॉजिटिव डिविएशन में एग्जांपल उल्टी होगी दाएं बाएं, ठीक है ना। पॉजिटिव डिविएशन के एग्जांपल दो, बोलो बोलो अरबीन, पॉजिटिव डिविएशन के एग्जांपल। मतलब अथ तुथ एंडस गस तुथ लोर पारा अथ मजबाग नफराक दोन बचन फटराए अथी से फटराए ना गस ना रिश्ता गस ना कट ऑफ ना तो मजिम योर हुमिस एमिस यमन इत दल तो मकलो तम कार अथी फेल। वनो तुम मत सो एग्जांपल, हाँ बस उस ना बस एक खानदार मंजा हो तो वही एग्जांपल लिखोगे। हाँ आपने सुना है इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड शायद ये सुना है नाम। ओहो इथेनॉइक एसिड तलस वनो CH3 बोलो C डबल बॉन्ड O वनो OH है तीचस। अच्छा ब्या क्या CH3 C डबल बॉन्ड O OH यमन दोन दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग गोड यमन दोन दरमियान कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई बात समझ। या दूसरा और एक एग्जांपल इथेनॉल, इथेनॉल मालूम है ना CH3। हाँ एग्जांपल अगर आप इथेनॉल भी CH3 CH3 वनो CH2OH या क्या बना इथेनॉल। और इनके दरमियान भी होगा ना दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH3 CH2OH, इसके और इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दूसरा आ जाएगा वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या तोड़ेगा तो मॉलिक्यूल्स हो गए वीक हो गए, तो आपके पास वेपर प्रेशर क्या होगा सर, इंक्रीज। तो आपके पास ये किस में आ जाएगा, इट विल बी इन पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम बॉक्स, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसमें कल देखेंगे हम।